Hello guys, welcome back to the channel. It's your Roy Mansi and we are back with another amazing video which is about what to choose between pharma और nursing. अगर आप अभी नीट क्लियर करके आए हो या करने वाले हो या फिर अगले साल करोगे बट स्टिल आपको लगता है कि आपका क्लियर नहीं हो पाएगा और आप सेकेंड ऑप्शन की तरफ जा रहे हो या फिर आपका अभी नहीं हो पाया और अब आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ एडमिशन लूँ, तो सबसे जो मेन डाउट आता है ना बच्चों को वो होता है नर्सिंग या फिर फार्मा. अब हम देखते हैं यार नर्सिंग में तो लड़कियाँ ज़्यादा दिखती हैं, फार्मा में लड़के ज़्यादा दिखते हैं, तो लड़कियाँ सोचती हैं कि यार मेरे लिए तो फार्मा बना नहीं और लड़के सोचते हैं कि मेरे लिए नर्सिंग नहीं बना. दूसरा हम ये देखते हैं कि यार किस साइड जाना चाहिए, जॉब्स किधर हैं, क्या चूज़ करूँ, बेटर क्या है. रिसेंटली मेरे को भी ये डाउट्स आ रहे कि दीदी मैं ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ. तो देखो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ध्यान से सुनना, ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं होने वाली, बहुत आराम से. सब लोगों के ना गोल्स अलग अलग होते हैं कि आपको एट द एंड चाहिए क्या. देखो हम सब लास्ट बिल्कुल जो हमारा एंड गोल है वो तो यही है कि हमें पैसा कमाना है, ठीक है. नर्सिंग में भी पैसा है, फार्मा में पैसा है, मेडिकल की कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें पैसा ना हो, सबसे पहली बात. दूसरी बात पे अगर हम आए और ये वाला मिथ जो देखें कि नर्सिंग में सिर्फ लड़कियां होती हैं, फार्मा में सिर्फ लड़के होते हैं. देखो हाँ, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, मेजॉरिटी वहाँ पे लड़कियों की होती है नर्सिंग में, और फार्मा में लड़कों की होती है. बट इट डजेंट मीन कि आप एज अ अपोजिट जेंडर आप उस फील्ड में नहीं जा सकते. अगर मानो वहाँ पे कम भी है, मानो अब हमारी क्लास की स्ट्रेंथ बताऊँ, मैं फार्मा कर रही हूँ और हमारी क्लास में अगर 47 की स्ट्रेंथ है, उसमें से 10 लड़कियाँ हैं, बाकी सारे लड़के हैं. ऑब्वियसली लड़कियाँ माइनॉरिटी में हैं क्योंकि सबको लगता है कि यार क्या ही करियर ऑप्शन है. नोबडी वांट्स टू एक्सप्लोर, नोबडी वांट्स टू कि वो जाके चेक करे, कोई एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है. सबको ये चाहिए कि ठीक है 2-3 फील्ड हमें पता है, इंजीनियरिंग अच्छी है, MBBS अच्छी है या फिर उसके अलावा सिविल सर्विसेज, हम इसी में जाएंगे, हम और कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे. इंडिया में इतना ज़्यादा ये चीज़ होती है ना कि आई फील कि इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है. अगर हम बात करें फार्मा और नर्सिंग बेटर क्या है, दोनों ही अपने में बहुत बेटर हैं. अगर आप देखो सैलरी वाइज देखो, अगर बिल्कुल ही अगर मैं कट टू कट बताऊं सैलरी वाइज कि बेटर किसके अंदर जॉब्स हैं, कंपैरेटिवली नर्सिंग में बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मा. फार्मा में भी निकलती हैं पर कंपैरेटिवली सीट्स अगर हम देखें तो नर्सिंग में ज़्यादा है. अगर हम देखें नर्सिंग में हम अपना खुद का कुछ कर सकते हैं, नहीं, हमें हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ऑन जॉब की. अच्छा हमें कोई हॉस्पिटल हायर करेगा, हम उसके साथ काम करेंगे. और अगर हम फार्मा में वही चीज़ सेम देखें तो फार्मा में आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि आप अपना होलसेल, रिटेल या फिर मेडिकल शॉप इस टाइप का कुछ खोल लो, हॉस्पिटल फार्मेसी खोल लो, तो एट द एंड आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो. उसी हाथ पे हम ये देखें कि हम अपनी मर्जी के मालिक किस में रहेंगे. ये ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी जब मैं अपने टाइम पे डिसाइड करी थी कि यार नर्सिस को ना सुनना पड़ता होगा डॉक्टर का, और मैं किसी की सुन के नहीं रहूँगी. मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें मेरा ऑरा बने, मेरी इमेज बने कि मैं कौन हूँ. बट मेरे को विद टाइम ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसे जैसे मैं ना अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैं 1 महीना ICU में एडमिट रही. तो मुझे वहाँ जाके पता चला यार डॉक्टर का तो उतना रोल नहीं होता हम पेशेंट्स को बचाने में जितना ज़्यादा नर्सिस का होता है. और जनरली जैसे मैं ठीक हो गई ना, मैंने इतनी ब्लेसिंग्स दी होगी, इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा किया होगा नर्स का जिन्होंने मेरे को ठीक करके भेजा. उस फार्मासिस्ट का नहीं थैंक्स कर रही जिसने मेरे को दवाई दी, मेरे को नर्स ने सपोर्ट किया, मेरे को नर्स ने केयर करी. तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने ना इस जॉब को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड समझा था, पर इट इज़ अ वेरी गुड जॉब. और कोई किसी के अंडर में कभी काम करता ही नहीं है भाई, सिंपल सी चीज़ है. ये हमने मिथ बना लिया है कि अच्छा नर्सिस का छोटा काम है या ये है वो है. मैं किसी भी प्रोफेशन को पहले जब मैं छोटी थी ना यार, तब मेरे अंदर ये चीज़ बहुत थी, ये छोटा प्रोफेशन, ये बड़ा प्रोफेशन. बट विद टाइम आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार नहीं, इसमें एक बात बताओ, उस नर्स की कितनी ज़्यादा इज्जत बन गई जिसने मेरी जान बचाई, ठीक है. तो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, अपनी रेपुटेशन अपने हाथ में होती है. तो एट द एंड प्रोफेशन डिसाइड नहीं करता, पर अगर आप उस कोई भी प्रोफेशन से आप अच्छा पैसा कमा रहे हो ना, तो वो एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन ही है. विमेंस हम कभी भी पैसे के पीछे उतना नहीं भागे जितना हम इज्जत के पीछे भाग रहे हैं. आज जो इतनी ज़्यादा लड़कियाँ काम कर रही हैं ना, वो कर ही इसलिए रही हैं, पैसा तो चलो यार आउटकम है, वो तो हमें कुछ करके भी मिल जाएगा, बट मेन चीज़ है कि अपना एक इज्जत का ऑरा बनाना, एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करना कि जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, कि भाई मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं खुद के लिए कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं हूँ, मेरा वजूद है. तो वही चीज़ को ढूंढने के लिए फिर हम ऐसी फील्ड से दूर बचते हैं कि यार नर्सिंग में भी हमारे साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं होगा या फिर फीसों में नहीं होगा. देखो अगर होना होगा ना ख़राब व्यवहार, वो फार्मा में भी हो जाएगा. ये मैंने इसलिए लाइन बोली क्योंकि ये चीज़ मेरे को कुछ बच्चों के डाउट आए थे कि बच्चों के क्या, मेरा खुद भी एक टाइम पे यही थिंकिंग थी कि यार इसमें रेपुटेशन क्या ही होती होगी, ये वो, हम किसी के अंडर में काम करें. पर नहीं, ये सब नहीं सोचना. आप मानोगे नहीं, जब मैं ICU से आई लिटरली रोट अ मैसेज टू माई फ्रेंड्स जो नर्सिंग कर रहे थे. उसमें से एक है कोमल, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ब्रो, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट.
थिंग इन लाइफ। अगर देखो आपके अंदर ये चीज़ है कि आपको हॉस्पिटल बेस्ड वर्क ही करना है, कि मतलब डॉक्टर नहीं बने तो क्या हुआ, मैं रहना पेशेंट के साथ चाहती हूँ, उनकी साइकोलॉजी समझना चाह रही हूँ, तो गो फॉर नर्सिंग, एज सिंपल एज दैट। पर अगर आपको ये है कि नहीं, मैं जॉब्स पे उतना नहीं हूँ, मेरे को अपना भी खुद का कुछ करना है, तो फार्मा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, बीइंग इन फार्मा मतलब ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, नहीं हो रहा कुछ भी तो अपना बिजनेस खोल सकते हो। तो एट द एंड फील्ड सारी ही अच्छी हैं, बात है कि आप किस चीज़ को क्रेव कर रहे हो। आप पावर को क्रेव कर रहे हो, आप केयर को क्रेव कर रहे हो, आप पेशेंट्स को क्रेव कर रहे हो, या फिर आपको सिर्फ पैसा कमाना है। एक चार्ट बनाओ, उस पर लिखो कि अच्छा देखो नर्सिंग में इतना पैसा फार्मा में। जो चार्ट बन रहा है ना उसके अंदर लिखना कि पैसा कौन से में कितना कितना है। उसके बाद लिखना कि किस में कितने टाइम की शिफ्ट्स करनी होती है। देखो शिफ्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। नर्सिंग में आपकी रात की शिफ्ट्स भी होंगी, आपकी दिन की भी होगी। आपको अपने हिसाब से कंफर्टेबल एक शेड्यूल ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो उतना मेरे अंदर होना चाहिए मेंटल लेवल का कि मैं उतना प्रेशर ले सकूँ, मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ या मैं हो जाऊँगी। कभी फिर एट द एंड बैकआउट करो कि यार मेरी तो लाइफ इतनी हेक्टिक है, रात में कभी शिफ्ट हो रही है, कभी सुबह हो रही है, मैं तो जी नहीं पा रही है। वो ये चीज़ पहले देखने की है। सेकेंडली अगर आपको कॉलेज भी देखना है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेटर है, तो सबसे ईजी चीज़ जो मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, रीच आउट टू डिफरेंट पीपल, रीच आउट टू डिफरेंट नर्सिंग स्टूडेंट्स जो अलग अलग कॉलेज में आए, बी इट गवर्नमेंट बी इट प्राइवेट, सेम टू द फार्मा वंस, कि जो भी अलग अलग कॉलेज के बच्चे, उनसे पूछो कि यार आपके कॉलेज का क्या इन्वायरमेंट है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या अच्छा है, आपको क्या लगता है कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्या मुझे आपके कॉलेज में आना चाहिए। और देखो आप 10 लोगों को रीच आउट करोगे ना, उनमें से 2 लोग तो आपको रिप्लाई बैक करेंगे ही करेंगे। ये मैंने पर्सनली चीज़ करी थी, मैंने कम से कम 100 को, क्या होगा भाई, कम से कम 100 सेम मैसेज को कॉपी कर करके सबको भेज रही हूँ, उसमें से कुछ लोग रिप्लाई करें। सबके सेम ओपिनियन नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं, और हर एक से कुछ 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 बात मिल रही होती है, और एट द एंड वो हमें बेनिफिट करती है। और मैं बताऊँ ये सबसे अच्छा तरीका है कोल्ड ड्रीम्स का, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि क्यों करना चाहिए भाई। ये कुछ भी रैंडमली आप किसी को भी भेजो, ये नहीं कि हाय 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 भेजो, नहीं, एक अच्छे से फॉर्मेट बना के मतलब मैसेज करो। इस पर भी मैं एक नई वीडियो बनानी, अरे यार वेरी नाइस आइडिया, मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि रीच आउट कैसे करते हैं। सो यार अगर आपके कुछ भी डाउट है फार्मा नर्सिंग को लेके, मैं एक पर्टिकुलर एक बहुत अच्छी कोई स्पीकर या बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस वाली लड़की नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बता पाऊँ, बट एटलीस्ट मैं इतना बता सकती हूँ कि कैसे आपको एनालाइज करना है दोनों में। अगर आपको फार्मा का पूछना है तो मैं उस पर बिल्कुल आपको बेझिझक अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, बट फॉर नर्सिंग यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ समवन हु इज ऑल्सो डूइंग इट। उस फील्ड में हुई नहीं, बट मैं अपने लेवल पे जितना बेस्ट बता सकती थी वो मैंने इस वीडियो में बताया, एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ भी और जानना है तो रीच आउट टू पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग इट, परस्यूइंग इट, और who have done it, और who are actually doing jobs in the particular field, की मतलब कोई नर्सिंग की जॉब कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, आप उनसे जाके रीच आउट करो। आप एक फार्मा बैकग्राउंड वाले से पूछोगे कि नर्सिंग बेटर है या फार्मा बेटर है, ऐसे मैं कंपैरिजन कर ही नहीं सकती ना। डॉक्टर खाली कभी भी नहीं चल सकता, उसको नर्सिस की ज़रूरत है, उसको फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, उसको टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, उसको डाइटिशियन की। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक की वजह से सब चल रहा है, एक टीम वर्क होता है, वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड चूज द बेस्ट फॉर यू बाय एनालाइजिंग इट योर सेल्फ। मेरे कहने से कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना? ओके, बाय बाय।